अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आने के टाइम पर वो तुम्हारा पूछना ज़रूरी रहता, तो मैं पूछ रही हूँ उसके बारे में। हमना क्या भी ऑब्जेक्शन है, और आदमी को बात करने के वास्ते हर आदमी को पूछना ज़रूरी भी रहता। हर जगह एनआर क्षेत्र के अंदर होंगे चामराज, हर जगह आप पे पूछना अपना फ़र्ज है ना, पूछिए। हमना क्या भी ऑब्जेक्शन है। हमारे कांग्रेस के एक जिम्मेदार जो 15 साल पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट बन गए थे, उनका स्टेटमेंट देखे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो स्टेटमेंट हमें पसंद नहीं आया। कई को बोले तो अजीत सेठ साहब सेकेंड इलेक्शन में जब खड़े, पहले इलेक्शन में मारुति पौर जब जीते, जब ये बीजेपी में थे, बीजेपी में रहने के बाद तनवीर सेठ से अजीत सेठ साहब क्या करें, इनको बुलाकर कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक प्रेसिडेंट बने। 2 ब्लॉक हम बने, जब एक रहमत भाई को ब्लॉक प्रेसिडेंट बने, एक इनको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाकर पोस्ट दिए इनको। जब हमें भरपूर इनके साथ थे, मैं भी वार्ड प्रेसिडेंट अजीत सेठ तनवीर सेठ साहब मुझे वार्ड प्रेसिडेंट बने, जब मैं इनके साथ था, हमारे शुक्रदा हमारे को अल्लाह की जवाब दे रही, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी थे। ऐसा हमें सब मिलकर काम करते थे। जब इनको अच्छा बढ़ चढ़ को हमें ये कर, बात अजीत सेठ साहब का इंतकाल होगा, होने के बाद तनवीर सेठ साहब को खड़ाना को डिसाइड करें। खड़ाने के बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट इनोस थे, इनको भरपूर तनवीर सेठ साहब फुल सपोर्ट करें इनोज रंधे गोलाल को। जब इन्होंने काम भी करें, अच्छे से काम करें, अच्छा काम भी चले। उसके बाद तनवीर सेठ साहब इनके बीबी को कांग्रेस पार्टी की इनके एरिया में टिकट दिए, कॉर्पोरेटर बनाए। इसकी बदौलत अल्लाह तनवीर सेठ साहब। उसके बाद इन्होंने ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, इन्होंने सबको भी साथ लेकर चलती है गोलाल को। इन्होंने जब इलेक्शन जीते, इन्होंने इनका रवैया बदल गया। उसके बाद फिर भी रवैया बदलने के बाद भी अल्लाह तनवीर सेठ साहब इनको, इनके बीवी को मेयर बनाना गोलाल को बहुत मेहनत करे। जब नहीं हुआ, इनको मेयर बनने की चांसेस नहीं मिली, वो पार्टी मीटिंग में क्या होगा वो नहीं हुआ सपोर्ट। तो जब तनवीर सेठ साहब इनको बनेंगे, उनको डिसाइड करते मेयर बनेंगे मैसूर के, को नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने फिर जरा दिन के बाद बाजू हो गए। होने के बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई, आने के बाद इनकी बीवी को जू चेयरमैन जो कैबिनेट रैंक रहता वो हिसाब से इनको चेयरमैन बनाए। ये बदौलत भी अल्लाह तनवीर सेठ साहब। तो फिर वजह इनके पूरा जो कुछ कर गई तनवीर सेठ साहब, इनको पोस्टा जो देखो इनकी बीबी को, वो अल्लाह तनवीर सेठ साहब देखो इनसे होगा। जब ब्लॉक प्रेसिडेंट फिर इन्होंने आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं बनता हूं, मैं पार्टी से मैं बेंगलुरु लेवल में अच्छा हूं, को बोला को तनवीर सेठ साहब को बत्ते फूक लेको जाते थे। फिर भी तनवीर सेठ साहब बत्ते फूक रही, मतलब इन कुछ ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेंगे वो करे। इन्हों काम करने के लायक में नहीं थे वो। अब का माहौल अलग है, पहले करे जब हम इनको सपोर्ट करें, जब का माहौल अलग था। वो इसे क्या करे, आदमी इनको कोई भी पसंद नहीं करे। इन्हों बहुत मार पकड़ के आदमी काम होते भैया दादा कहते काम होगा मत खोल को छोड़ती आदमी को, ये इनमें है। अपना घर में उनको एक पोस्ट दिए तनवीर सेठ ने, वो ब्लैक प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया। तो हम लोग गए थे कवर भी करे, तो उनकी नाराजगी क्या है, पोस्ट दिए उसके बाद मेरे से काम नहीं लिए। तुम्हें काम नहीं करे तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी तुमने रख लो जेब में रख लेंगे। तनवीर सेठ साहब नहीं दिए, तनवीर सेठ साहब दिए इनको। इन्हों काम नहीं करे, पार्टी लेवल में निकाले से इनको। तनवीर सेठ साहब क्या भी निकाले नहीं इनको। इन्हों काम नहीं करे, निकाल को भिरका है। आज हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट आना तो काम ज्यादा रहता, इन्हों नहीं कर सकते वो काम, उससे इनको निकाले। और एक साफ साफ इल्जाम यह है कि उन्होंने सिर्फ वो कहीं भी कोई दुकान की पब्लिसिटी है या कोई इनाग्रेशन है तो वहां जा रही, एज ए एमएलए इन्होंने कुछ भी काम नहीं करे। ऐसा इल्जाम डाले कि कोविड में भी उन्होंने कुछ भी एक काम नहीं करे बोले। तनवीर सेठ साहब तुम ना पोस्ट देते तो तनवीर सेठ साहब काम कर रही, तनवीर सेठ साहब नहीं काम कर रही, तुमने पोस्ट नहीं दी उससे काम नहीं कर रही। तुमने क्या कर को यहाँ पहले अल्लाह का नाम लिया, बाप तनवीर सेठ साहब का नाम लियो। तुम्हें क्या लेवल में थे, तुमने कौन पूछता था। कहीं ना कहीं आपके नाराजगी की वजह से उन्होंने यह बात की होगी सर। मेरी नाराजगी दो, पार्टी मुझे पावर दी, काम करने के वास्ते मेरे पास काबिलियत थी, मैं सबको लेकर चलता हूँ, क्योंकि भरोसा था पार्टी को। उससे मेरे सीनियर सभी मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट के लायक का करंदे उनको दिए। मेरी जो मेरी टीम थी, मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, मेरे पुराने लीडर से भी इकबाल काम करता है वो भरोसे पर। कहीं की जगह तनवीर सेठ साहब को समझे, हमारा मंजोड़ा भी समझे, सब बेट को समझे, करता काम दियो बोल को उनकी जिम्मेदारी पर मुझे सभी मिला को करे। मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी का काम, मेरे घर का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। पार्टी के काम तो मैं तनवीर सेठ साहब के साथ हूँ कर रहा हूँ, मैं वंटी तनवीर सेठ का सबका काम नहीं कर रहा हूँ ना, पार्टी का काम कर रहा हूँ मैं। नहीं, तनवीर सेठ साहब हमारे एमएलए, उन्होंने हमारे साथ रहती, लेकिन पार्टी का काम भी कहीं करना जरूरी रहता। पार्टी का काम कर रहा हूं मैं। इन्होंने बैठ जाओ, अब क्या होगा तो धुपका लाभ
धुपकाले में क्या करता चेंबर खोलते के बाद झुंगुरा भुर्र को गर्मी को निकल जाती है। वैसा इलेक्शन को बोल रहा झुंगुरा पूरे निकल जा रही क्या मिले तनवीर सेठ के सहारे में बोल रही। ये सरासर गलत है। तुम ना पोस्ट दिए तो अच्छे नहीं तो खराब। तुम्हें क्या थे पहले तुम ना तनवीर सेठ क्या कर को ही तुम्हारा गिरेबान झांक लियो। तुम्हें बात तनवीर सेठ साहब के बारे में बोलो। तनवीर सेठ साहब की तबीयत बराबर नहीं। तुमने आपको कान में बोले थे तनवीर सेठ साहब मेरी तबीयत बराबर नहीं को। उनके फॉलोअर्स को बोले सो, उनके चाहने वाले को बोले सुनो मुझे नको मैं नहीं खड़ता बोलाल को तबीयत का तकाजा है मुझे नको उन्होंने बोले सो हमना हमारे साथ डिस्कस करे सुनो। हमें उनको नहीं तुम्हें छोना हमारे एमएलए को हमें बोले सो सही बात। हमें हमना जिन्हें चाहता हमें उसके फॉलो कर रही है। मैं बोलती चुन को तुम्हें कौन होती जी बोले तुम्हारे कान में बोलेगी जो ना मैं नहीं खड़ता बोला तुम्हें क्या है चेयरमैन। आज तुम्हारा बीबी जाको सिद्धरामैया के बाजू सीएम के बाजू बैठना उसकी बदौलत कौन अल्लाह तनवीर सेठ साहब। चेयरमैन का पोस्ट भी इनको नहीं था। हसीना शरीफ को था सो चेयरमैन का पोस्ट। हसीना शरीफ जो थे उन्हें कनाडा को गए थे उनकी बेटी के पास। जब कौन भी नहीं थे किसी दूसरे को चले आता ये माइनॉरिटी को देना चेयरमैन को बोला तनवीर सेठ साहब इमीडिएट कराए सो। और हम चले दोस्त मिल को ब्लूइन में खाना खिला को ले ले जाको तनवीर सेठ साहब को फोन कर को जाको अर्जेंट वहां पहले तुम्हें ये ले लो चार्ज ले लो नहीं तो चले आता है पोस्ट को बोलो इमीडिएट रात चार्ज लेने करे सो। हमें पूरा जू में जाको गलाटा कर को लेटर इनका छपा था लेते तनवीर सेठ साहब बोलने में चलो लेटर मंगो इनको चेयरमैन का पोस्ट दे सो। ऐसा ना करी सो याद रखो। फिर वजह क्या सर ये बोल रहा ना मैं तुमने नहीं दिया पोस्ट दिया तो अच्छा पोस्ट नहीं दिया तो खराब। माइनॉरिटी का पोस्ट पूछे नहीं दिया तुमने। ब्लैक परसेंट पूछे तुम्हारे पास काबिलियत अब नहीं थी वो नहीं दिया उससे तनवीर सेठ साहब खराब। तो क्या अब उनके ताल्लुकात पार्टी से नहीं है सर? वो उनको पूछना तुम्हें। कांग्रेस पार्टी में जब तक थे तुम्हें करिए अब क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ डाली तुम्हें। मैं बेंगलुरु लेवल में सियासत करता हूँ बोले बात फिर तनवीर सेठ साहब के खिलाफ कहीं क्यों बोल रही तुम्हें। लॉकडाउन के टाइम पर तनवीर सेठ क्या भी करे नहीं करे तुम्हें क्या करे जी। तुमने अल्लाह एक चेयरमैन सब बना तुम्हें क्या करे कितने जने को राशन बटे तुम्हें क्या करे। तनवीर सेठ साहब के बारे में बोल रही ना तुम्हें क्या करे भाई कितनी कौम को क्या क्या कर को कहाँ किसे किसे राशन बटी तुम्हें क्या हक से तनवीर सेठ साहब के खिलाफ बोलती। तबीयत बराबर नहीं उन्होंने बोले तुमने बोले थे क्या को तबीयत बराबर नहीं सो कई को बेकार की बिट्टी के बातों तुम्हें कर को अदमिया में गैर गलत बोल रही तुम्हें जो करी तनवीर सेठ वो हिस्सा ना याद रख लियो। बात तुम्हें बोलो कौन बोल रहा सो तनवीर सेठ के खिलाफ पार्टी में रखो उसे क्या भी होदा नहीं बिल्कुल रहता क्या तुम्हें कुछ भी नहीं था ना होते होदे देखो उन्होंने। अच्छा तनवीर सेठ के घर में जो हंगामा हुआ उन्होंने जो नहीं खड़े थे इलेक्शन को तब उस वक्त तो तुम्हें छत पर चढ़े थे। आज भी लोग ये बोल रहे हैं बहुत बड़ा नाटक करे तुम्हें बोलकर देखो हकीकत क्या है वो हकीकत क्या करता 26 साल से तनवीर सेठ साहब के साथ ही हमें। तनवीर सेठ साहब अगर हमारे एमएलए ने को दूसरे को उनके आगे तो हमना वो पहचान नहीं मिलती। हमें उनके सही चाहने वाले थे। हमना क्या कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने का है उनकी वजह से मैं तनवीर सेठ साहब के साथ रहना चाहती। हम ना तनवीर सेठ होना उसने हमें करे हमें उनके वास्ते मरने रेडी थे सो हमें क्या भी दिखावा करे नहीं। दिखावा करने वाले हमको दिखा लें दे अल्लाह बेहतर जानता हमें क्या भी दिखावा करे नहीं। तुम्हें कहाँ खड़े को हमारी जज्बात हमारे दिल को चोट पहुंची। अल्लाह तनवीर सेठ साहब चले गए तो दूसरे कौन दे तो ये जो होल्ड है हमारा ये होल्ड नहीं रहता हमारे पास। हमें कौन दे दूसरा आया तो क्या करता भाई तनवीर सेठ का आदमी को काम नहीं करता उन्हें हमारा इन्हें के बाद तनवीर सेठ का फॉलोअर्स इन्हें हर आदमी में वो 600 हमें तनवीर सेठ के आदमी आपको सब कुछ मालूम है। यहाँ से लेको दिल्ली तक भी मालूम है तनवीर सेठ के आदमी को नहीं करते उससे हम ना जज्बात में हम ना क्या कि हमारा दिल दुखा उससे हम करने रेडी थे। मैं बोलता आवाम आदमी का दिल में क्या आता वो बोलता इनो पार्टी से सब कुछ ले को पार्टी में रखो पार्टी में खा को पार्टी के खिलाफ बोले तो अल्लाह तनवीर सेठ साहब के पास रखो इनो तनवीर सेठ साहब के खिलाफ बोले तो हम ना बोलना पड़ता खुल को बोलना पड़ता। हमें पहले हमारा गिरेबान झांक लेना हमें पहले क्या थे कौन सी पार्टी से है बात वो बोलना। अब कोविड के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूँ कि एक इल्जाम था कि कोविड के वक्त में कुछ भी काम नहीं करेगा तो आप उसे क्या काउंटर क्या जवाब देते? कौन काम नहीं करे? तनवीर सेठ काम नहीं करे। देखो आप सब जानते हैं मैसूर की सारी अवाम जानती है उसमें कोई जात पात की बात नहीं है। जब तनवीर सेठ की तबीयत नासाज थी पूरे डॉक्टर से सब बोलते थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हें बाहर जाको कहाँ भी चलना फिरना ज़रा मुश्किल है कर। उसके बावजूद भी आंडोलस स्कूल में अस्पताल बनाए कोविड के। बीडी सेंट्रल हॉस्पिटल में वहाँ भी कोविड के हॉस्पिटल बनाए बनाकर साथ दिन और रात एक करते हुए पूरे डॉक्टरों के साथ डिस्कस करते पेशेंटों को क्या होना इमरजेंसी क्या होना और नॉर्मली क्या होना
जैसा ट्रीटमेंट होना वैसा ट्रीटमेंट के हिदायत देते गए। और ये जो बोल रही कोविड में क्या भी नहीं करे, क्या की नहीं कर को, आज तुम्हारे आंखों को चिट्ठी मार दिया। तनवीर सेठ के जानिब से अजीत सेठ नगर, नेहरू नगर, भारत नगर, तनवीर सेठ नगर, सत्या नगर, क्यातमरनहल्ली, गांधीनगर, जिस जगह गुर्बत में ही और तकलीफ में ही, बीमारी की वजह से तकलीफ में जिन्हों भी ही, और उनके घर वालों को मिला के राशन बांटे, राशन तकसीम करें। क्या आप नहीं जानते क्या? तो मैं अब नाम लेको बोलना पड़ता है। हम ना आप अपनी जानिब से पब्लिक का ओपिनियन ले रहे हैं, वो ठीक है। हर चैनल वाले इलेक्शन के टाइम पर लेना लाजिमी है, लेकिन मैं सैयद अकरम करके बोल रही ना, हमारे दोस्ती छे, मेरे दोस्ती चुनो, मेरे हम उम्र ही चुनो, उनकी तारीफ करना गएगा तो बड़ी अच्छी तारीफ भी निकलती है। जब सेठ साहब, अजीत सेठ साहब का इंतकाल हुआ, उस टाइम पर हमारे वज़ीर आला एस.एम. कृष्णा थे। जब वो इंतकाल हुए इस वक्त उन्होंने सब आए, आकर जो तनवीर सेठ को मना कर टिकट देते हैं, तुम ये बार तुम्हें कंटेस्ट करो करके बोले, तो उस टाइम पर रहमतुल्लाह, मरहूम रहमतुल्लाह ब्लैक प्रेसिडेंट थे, साथ ही साथ सैयद अकरम भी ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो उस टाइम पर हमारे ताज मोहम्मद भी उन्होंने एस्पिरेंटों को उन्होंने भी एप्लीकेशन डाल को खिलाफ गए न। उससे पहले भी इन्हों बीजेपी में थे। सो वो बीजेपी से आने के बाद भी वो बीजेपी की गलीज फितरत गई नहीं थी, तो वो फितरत को धोने वाले हमें सब मिलकर धो को फिर उनसे माफ़ी चाहने करा को अकरम को और मामूली से हमारे साथी बना को हमें सभी काम करें। इसके बावजूद भी बहुत से हरकतें हैं, अच्छी तरह जानती हैं नरसिम्हा राजा हल्के के आदमियाँ और उनके जो दोस्त हैं, अकरम के ख़ास दोस्त हैं, उन्होंने अच्छी तरह जानते हैं अकरम कितनी अच्छी फितरत का है। आप कौन सी खिदमत करें, कौम की बात कर रहे हैं, आज एक बात बोल रहे हैं, उनको शर्म आना। 5 साल से मायूसी छा गई कहते हैं। वो मायूसी के वक्त पे तुम्हारे बीवी को और तुम ना जो दिए पोस्टा वो टाइम पर तुम्हारे घरा में सब मायूसी छा गई थी क्या? तुम्हें सब यतीमा बन गए थे क्या? जिसका खाए उसका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह तुम ना कहीं की मानता है, तुम ना कहीं की एक रहमत बरसता है। तुम्हें खाए सो घर को छेद डाल को तुम्हारी मुफाद के वास्ते। चलो भाई कोविड के तुम्हें सवाल कर रही ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मानेंगे। तुम्हें भी कलमा पढ़ने वाले, तुम्हें भी सैयद अकरम को दावा करने वाले, कहाँ जाकर राशन बांटी तुम्हें? ऐसा बोलना का तो मीडिया वाले इनके कार में क्या क्या खींच पकड़ डाले। वो टाइम पर कौन थे? तनवीर सेठ नहीं थे? तनवीर सेठ नहीं बचाए? वो एहसान तुम्हें जता रही सब। तुम्हें मामूली से खपरेल के घर में थे जी, आज सुभाष नगर के घर में रहना किसकी बदौलत हुआ? मैं भी चौक में पैदा हुई हूँ, सब बच्चा कौन कौन क्या क्या करे वो भी हमें अच्छी तरह मालूम है। हमारे ख़ानदान क्या करे अजीत सेठ को वो भी सब भी मालूम है। शर्म आना चाहिए। और जो बोले तनवीर सेठ के बारे में होंगे या दूसरा कोविड के बारे में हो, तुम्हें सही माने में कुल्ली कर को माफ़ी चाहना तनवीर सेठ के घराने से, तनवीर सेठ को।